देखो, ये केमिस्ट्री का तुम लोगों का चैप्टर का नाम क्या है, इसको याद रखना है। चैप्टर जो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं धातु, और इसे क्या कहते हैं, अधातु। धातु और अधातु, मेटल और एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहानी जानेंगे कि सर मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, ये क्या होता है। देखिए, यदि अभी जो हमारी जो जीवन जो व्यक्तित्व है, हम लोग का जो जीवन अभी जो व्यक्तित्व जिस आधार से है, लगभग हमको लग रहा है कि हमारे जीवन कुछ ऐसे हैं कि हम लोग धातु पर ही अपने जीवन को क्या करें, निर्भर कर रहे हैं। समझ मेरी बात आ रहा है ना। वो अपने धातु पर ही अपने जीवन क्या कर रहे हैं, निर्भर करें। और इसको समझ सकते हैं कि सर यदि धातु नहीं रहता तो हमारे जीवन में बहुत सारे संकट भी आने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में एक महत्वपूर्ण चीज आ जाते हैं, वो क्या सर जी, धातु। मतलब उसको बोला जाए मेटल्स, एक हमारे लाइफ में बहुत बड़ा चीज इफेक्ट डाल देता है कि सर धातु नहीं रहता तो हमारी जिंदगी अच्छा खासा हम लोग नहीं व्यतीत कर सकते। तो ट्रेन जो चल रहा है, ट्रेन जो बना है क्या चीज से बना है, लोहा से बन रहा है, नहीं बना है। तो लोहा वो क्या है, मेटल है, धातु है। बस में सफर करें तो बस में भी क्या है, धातु है। आप लोग जितने भी चीज यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमारी मात्रा में क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो यदि हमारी लाइफ जो है ना वो टिका हुआ है, वो किस पर टिका हुआ है, धातु और अधातु पर। अब कहते हैं कि आप लोग इस पे एक निर्धारित करेंगे, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी इस चैप्टर के बाद में इस एक पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा। पीरियोडिक टेबल को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, तो उसे हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं आवर्त सारणी, ठीक है। क्या कहते हैं सर जी, आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें हमको पढ़ना क्या है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में। बकरी को ठीक है। तो यदि आप आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में आपको कुल कितने तत्व नजर आएंगे, 111 आपको एलिमेंट्स नजर आएंगे। किसमें सर जी, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में कितने तत्व आपको आएंगे, 111 तत्व, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर इस जगह देख सकते हैं कुल कितने तत्व हमारे हैं, 1 1 और 1, मतलब बोला जाए 1011, मतलब 111 एलिमेंट्स, 111 मतलब 111 तत्व है, ठीक है। 111 तत्व में तो सबसे अधिक इसमें आपको तत्व में से सबसे अधिक नजर, ये तो सबसे अधिक 2/3 से भी ज्यादा, समझ मेरी बात आ रही है, 2/3 से ज्यादा इस पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आपको नजर आएगा धातु। याद रखिएगा, किसमें, आवर्त सारणी में। ये जो देख रहे हैं वहां पर वो आपका आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। और पीरियोडिक टेबल में आपको लगभग हम बोलते हैं 111 तत्व है। और 111 तत्व में वह धातु भी होगा और सर जी अधातु भी होगा, लेकिन आवर्त सारणी में सबसे अधिकांश की मात्रा बोला जाए वो क्या है, धातु है। अब कुछ बातें जानेंगे, पहले धातु को ध्यान से समझे, सर धातु क्या है। अब देखिए धातु किसे कहते हैं, तो एक भाषा में है मेटल, एक भाषा में हम लोग अपने शब्द में से उसका हम लोग परिभाषा डिफिनेशन देने का काम किए हैं। वह तत्व है जिसमें विद्युत धारा क्या करता है, प्रवेश करता है। अब बहुत जो तत्व में क्या करे, विद्युत धारा क्या करे, प्रवेश करे। लोहा है, लोहा का सूत्र क्या होता है सर जी, Fe। ये लोहा है, लोहा में हम लोग क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दें, इस जगह छोड़ेंगे उठा के फेंकेगा ना तुमको, अरे बोलो ना हाँ या नहीं, हाँ। तो मतलब क्या है, इसमें क्या जा रहा है, मेरा करंट जा रहा है। तो करंट क्या, तो लोहा क्या है, धातु या अधातु, धातु। एल्युमिनियम में जाएगा, बता नहीं जाएगा, एल्युमिनियम में जाएगा क्या, अरे एल्युमिनियम में क्या जाएगा, धातु, करंट, विद्युत धारा किसमें भी जाएगा, एल्युमिनियम में। तो एल्युमिनियम में भी आपका क्या जाएगा सर जी, करंट जाने का क्या करता है, काम करता है। तो एल्युमिनियम भी आपका क्या है, विद्युत धारा है। समझ में आ गया ना।
तो कुछ बातों को समझेंगे। धातु किसे कहते हैं? वह तत्व जिसमें हमारे विद्युत धारा जाने का काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर जी? धातु कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कुछ बातें और सीखना है सर जी कि सर धातु का कुछ गुण भी बता देते हैं। तो धातु की कुछ गुण आपको हम कितने गुण बता दिए हैं? 8। याद रखिएगा। सबसे पहला गुण है कि धातु में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब आगे भी पढ़ रहे थे 9 इसके आगे वाला क्लास में भी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? जिस एलिमेंट में, याद रखिएगा, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में, याद रखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 तत्व होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? धातु। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 क्या होगा सर जी? इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु। ये 1, 2, 3 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना निकला? 1 निकल गया। यदि 2 निकल गया, ये 3 निकल गया, तो उसका मतलब हुआ वो आपका क्या सर जी? धातु है। धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन। धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे सर जी यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है? 12। और एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना? 13। ठीक है, आप इसको लिखते हैं सर जी 2, 8 और 1। मतलब पहला में कितना होगा? 2, दूसरा में कितना? 8, तीसरा में कितना? 1। तो 2, 8, 2, 10। लास्ट वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो बोला ये धातु है या नहीं है? है। किसके अनुसार? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार। यदि धातु का गुण सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार। कैसे? कि उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1। याद रखिएगा। ये भाई क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना आता है? 12। तो इसके 2, 8 और 2, 2, 8, 2, 10। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो बोलो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया? धातु होता है। एल्युमिनियम कितना एटॉमिक नंबर? 13। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो। याद रखिएगा, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होने का काम करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? धातु। याद रखिएगा। कोई दिक्कत, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। चलो, अब कोई व्यक्ति बोलेगा सर जी हाइड्रोजन का नाम सुने हैं? बोले हाँ सर सुने हैं। सर एक हाइड्रोजन का, हेलियम का नाम सुने हैं? बोले सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। उसकी वैलेंसी कितना निकलेगा? 1। वैलेंसी समझते हैं? या बोलेंगे उसमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। हीलियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। तो बोलेंगे सर इसका 1 आ गया, इसका 2 हो गया, क्या ये सर हीलियम और हाइड्रोजन क्या धातु है? नहीं, वो क्या है? अधातु है। लेकिन ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 हो, तो 100% वह तत्व हमारे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 हो जाते हैं, लेकिन वह धातु नहीं कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अधातु। हम आगे भी जानेंगे और उसमें बात समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, चलो। एक है विद्युत धनात्मक गुण। देखिए, यदि धातु पर आप विद्युत धारा प्रभावित कीजिएगा, धातु मतलब सोडियम पे विद्युत धारा प्रभावित कीजिएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देने का काम करेगा। कौन सर जी? सोडियम है। बोलो हाँ। सोडियम में कौन चार्ज? क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? देता है। तो कौन सा चार्ज? मैग्नीशियम में कौन सा चार्ज? कैल्शियम में कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करता है, कोई भी तत्व
भाई वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 2 3, उसके अलावा तो नहीं करेगा। तो ये सब जो हमारे होते हैं ये विद्युत का भी क्या होते हैं, धनात्मक गुण होते हैं। समझ में आ गया। चलिए नंबर 3 आघात वर्ण्यता। और आघात वर्ण्यता किसे कहते हैं? अब आघात वर्ण्यता को ध्यान से समझे। जब धातु को आप पीटिएगा, अब धातु को पीट करके चादर की तरह क्या कर सकते हैं, चादर समझते हैं ना, अरे घर द्वार में जो ठंडा महीना में और लेता है उसी को चादर कहते हैं ना। तो धातु को जब पीटिएगा तो वो कैसा बन जाएगा, चादर की तरह। अब कैसे सर, चादर की तरह, ध्यान से। अब धातु को अब क्या करना, पीट के चादर बनाने की ओवर नहीं लेना है, समझा रहे हैं। अब देखो ऊपर में क्या है, यहाँ टीन है। यह क्या कर सकते हैं, जितने भी कुछ ऐसे होते हैं कि टीन जो है एक चादर के रूप में व्यवहार किया गया, क्योंकि ये तो धातु है सर ऑफकोर्स। लेकिन इसको पीट पीट करके कैसा बना दिया, चादर की तरह बना दिया। समझ में मेरी बात आ रहा है ना। तो धातु को पीट करके कैसे बना देता है, चादर की तरह। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्ण्यता। एक होते हैं तन्यता। आप लोग सोना चांदी पहनवे करते हैं, सोना इतनी तो रहता है, देखते कितना बड़का हो जाता है, पूरा भरा कर लेता है। इतनी को सोना रहता है तो पूरा मंगलसूत्र में काम आ जाता है। मतलब उसको ठोक ठोक करके उसको क्या कर सकते हैं हम लोग सर जी, बड़े एक तार के तरह क्या कर सकते हैं, लंबे कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता। तो धातु का 3 गुण 4 गुण हो गया। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका कितना होगा, 1 2 3, ये समझ में आएगा। दूसरा क्या हो गया, विद्युत का धनात्मक गुण हो गया। तीसरा क्या हो गया, आघात वर्ण्यता कि पीटने पर वो कैसा बन जाएगा, चादर की तरह। चौथा क्या हो गया, तन्यता, जो पीट पीट करके उस तार की तरह क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए धातु में जो होते हैं द्रव्यनांग और क्वथनांग भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि द्रव्यनांग क्वथनांग उसमें क्या होते हैं, उच्च होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ा करके ये अपवाद के रूप में आने का काम करते हैं। देखिए सर धातु में क्या होते हैं, चमक भी होते हैं। अब सोना क्यों पहनता है, क्योंकि सोना हमारे क्या कर रहे हैं, चमक रहा है, ठीक है। चांदी क्यों पहनते हैं, क्यों सफेद होते हैं, चमक रहा है, अच्छा लगता है, पहन लेते हैं। लोहा तो नहीं पहनिएगा ना। चमक होते किसमें सर जी, धातु में। लेकिन ग्रेफाइट का नाम सुने हैं और आयोडीन का नाम सुने हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन में भी क्या होते हैं, चमक होते हैं, लेकिन अंतर है। लेकिन ये और धातु है, लेकिन व्यवहार किसकी तरह कर रहा है, लेकिन ये क्या है, अधातु। सर इसका रीजन क्या है अधातु होने का, ये हम बताएंगे। तो ग्रेफाइट में भी और आयोडीन में भी बिजली क्या करेगा, जाएगा। इसमें भी सर जी क्या होगा, चमक होगा। लेकिन सर जी ये क्या है, अधातु है। एक हथौड़ा मारिए क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। और धातु को कितने हथौड़ा मारिए वो चूर चूर होने का काम नहीं होगा, बल्कि वह पसरने का काम करता है, मतलब फैलने का काम करता है। एक चादर की तरह क्या होता है, बन जाता है। कोई दिक्कत इसमें। धातु में सर जी क्या पाए जाते हैं, कठोरता पाया जाता है। सभी धातु में क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कुछ ऐसे धातु कठोर नहीं होते हैं, वो हमारे जिस उसको हम कैंची से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो वो कौन है सर जी, पोटेशियम और सोडियम। ये एक धातु है, ये क्या सर, धातु है, लेकिन ये धातु हार्ड नहीं होते हैं। इसको हम कैंची से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। समझ में आ गया। अरे ध्वनि, धातु को ठोकिएगा तो उससे क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। तो ये आपको धातु की कितने गुण, 8 गुण। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विद्युत धनात्मक गुण, आघात वर्ण्यता, तन्यता, द्रव्यनांग क्वथनांग, चमक, कठोरता और क्या होते हैं, ध्वनि होते हैं। तो दिक्कत